होता है। सो आज हम एक और प्रीपोजिशन देखेंगे, वो क्या है, अ और अब। क्या है, अ और अब। इसका मतलब होता है अबाउट, अबाउट। अब अ और अब के बाद यानी अबाउट के बाद आपको कोई भी नाउन लगाना है तो वो भी प्रीपोजिशनल केस में ही रहेगा, सेम एंडिंग्स। ठीक है, तो अभी हमने 3 प्रीपोजिशन देख लिए प्रीपोजिशनल केस के, व, न, अ एंड अब। अ एंड अब का क्या है, एक ही प्रीपोजिशन है, कहाँ अ लगता है कहाँ अब लगता है वो देखते हैं। तो हम अबाउट क्या लिख सकते हैं, डू मच, थिंक अबाउट, ओमनिथ, रिमेंबर अबाउट, वस्पमिनाथ, रिकॉल अबाउट, जबीवात, फॉरगेट अबाउट, मेस्तात, ड्रीम अबाउट, गवरित, टॉक अबाउट, रसगवरीवात, स्पीक अबाउट, रसगवरीवात, टॉक अबाउट, रसकाजीवात, टेल अबाउट, चितात, रीड अबाउट, पिसात, राइट अबाउट, स्प्राशिवात, आस्क अबाउट, जनात, नो अबाउट। तो इसके बाद हम अबाउट लगा सकते हैं इन सब वर्ब्स के बाद। ठीक है ना। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल, मुई मुई चास्ता वस्पमिनायम अरजीने, सॉरी, मी चास्ता वस्पमिनायम अरोजिने। तो अरोजिने मतलब अबाउट आवर मदर कंट्री, अबाउट आवर मदर कंट्री। सो इसका आंसर क्या बनेगा, ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वी ऑफन रिकॉल अबाउट, यहाँ पे बस इंग्लिश में हमने छोड़ दिया है आवर मदर कंट्री, तो अबाउट भी लगा सकते हो, वी ऑफन रिकॉल अबाउट आवर मदर कंट्री। इसका मतलब अबाउट होता है। ठीक है, मी चास्ता वस्पमिनायम अरोजिने, जॉन रस का जिवायत अब अफ्रीके, जॉन रस का जिवायत, जॉन रस का जिवायत अब अफ्रीके, जॉन इज टेलिंग अबाउट अफ्रीका। तो देखो यहाँ अब आ गया। ठीक है ना, अ और अब का मतलब अबाउट। ठीक है, अब इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्रीपोजिशनल केस में, और एंडिंग हमने देखा था वर ना वाली, वही एंडिंग यहाँ चलती रहेगी। ठीक है, तो अब देखो कहाँ अ लगता है कहाँ अब लगता है। तो देखो ये जब इसके बाद नाउन से कोई नाउन जब कोई वॉवेल से स्टार्ट होता है, अ ओ उ ई और ये से, तो उसके पहले हम अब लगा देते हैं। अब अफ्रीका अ से स्टार्ट हुआ तो अब लग गया। ठीक है, तो ये जो 5 वॉवेल हैं, अ ओ उ ई और ए, ये इनके पहले अब आएगा और बाकी के पहले अ आएगा, दोनों का मतलब अबाउट। ठीक है, अब वहां हमने देखा था वो प्रीपोजिशनल किसका आंसर कर रहा था, गजे का, गजे मतलब वेयर। अब ये किसका आंसर कर रहा है, अकोम, अबाउट whom, अच्योम, अबाउट व्हाट, वच्योम, इन व्हाट, नच्योम, ऑन व्हाट। तो ये वाला तो गजे का हो गया, और नच्योम वच्योम भी पूछ सकते हो। ठीक है, गजे भी वही बताएगा और नच्योम वच्योम भी बताएगा वही। ठीक है, ये समझ में आया। अकोम मतलब अबाउट, अच्योम मतलब अबाउट व्हाट, अकोम मतलब अबाउट whom। किसी पर्सन के लिए पूछना है तो अकोम, किसी चीज के लिए पूछना है तो अच्योम, और वच्योम मतलब भी वही है, आप गजे, गजे वाला ही चीज है यहाँ पे। इन व्हाट कहाँ पे है पूछ रहे हो तो, नच्योम भी वही चीज है, गजे। ठीक है, कहाँ पूछ रहे हो। तो देखो, अकोम गवरित स्टूडेंट, अकोम गवरित स्टूडेंट, whom is the student speaking about, student is speaking about whom। अच्योम ओन दुमायत, what is he thinking about, he is thinking about what। ठीक है, about what। अब देखो कोम चोम क्या है, ये क्तो जो होता है ना, क्तो, क्तो का प्रीपोजिशनल केस है कोम, क्तो का प्रीपोजिशनल केस है कोम, और श्तो का प्रीपोजिशनल केस है च्योम। सो ये जो कोम है ये क्तो का प्रीपोजिशनल केस, और च्योम श्तो का प्रीपोजिशनल केस। ठीक है, तो अकोम मतलब अबाउट व्हाट, अच्योम मतलब अबाउट व्हाट। अकोम किसके लिए, एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए, सॉरी, अकोम मतलब अबाउट whom एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए, अच्योम अबाउट व्हाट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए। सिमिलरली वच्योम नच्योम, जैसे गजे हमने देखा था वही चीज है, गजे मतलब कहाँ पूछ रहे हो, तो ये भी है इन व्हाट, ऑन व्हाट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आ गया। अब आप इससे समझ जाओगे कि हमें कहाँ पे प्रीपोजिशनल केस लगाना है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा अकोम गवरित स्टूडेंट, सो आप समझ जाओगे कि अब हमें स्टूडेंट गवारित अ, इसके बाद क्या लगाना है, प्रीपोजिशनल केस। अ लग गया, अकोम मतलब प्रीपोजिशनल केस आएगा यहाँ पे। अच्योम ओन दुमायत, व्हाट इज ही थिंकिंग अबाउट, सो ही ओन दुमायत अ, उसके बाद जो भी नाउन लगाओगे वो प्रीपोजिशनल केस में। ठीक है, तो एंडिंग आपको पता ही है, ये एंडिंग और ई एंडिंग दो थी, मैस्कुलिन और फेमिनिन न्यूटर सब में ये एंडिंग, एक्सेप्ट फेमिनिन सॉफ्ट साइन और नाउन्स विथ
ई और या, ठीक है, उनमें आपकी सॉफ्ट ई आती है लास्ट में, ठीक है। सो ये बताओ यहां तक सब समझ में आया कि नहीं? ये प्रीपोजिशनल जो है अ और अब कहाँ लगता है? ये चार वॉवेल के पहले, जैसे ए और एन हम देखे थे ना, वॉवेल के पहले एन लगा देते हैं, वैसे ही अब आ जाता है ए ओ उ ई और ए, इनके पहले अब आएगा, बाकी सबसे पहले ओ आएगा, ठीक है। और इसका मतलब अबाउट। तो हमने प्रीपोजिशनल देखा था एंडिंग ये और ई, और वो क्या थी? केवल सिंगुलर नंबर की एंडिंग थी। प्लूरल की एंडिंग अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सो आज हम कुछ देखेंगे एंडिंग इरेगुलर, जैसे हमने इरेगुलर प्लूरल देखा था, है ना, ध्रुव का ध्रुजिया हो जाता था, सीन का सिनोविया हो जाता था, चिलौवे का ल्यूजी हो जाता था, टोटली इरेगुलर था। सो आज हम देखेंगे इरेगुलर एंडिंग ऑफ प्रीपोजिशनल केस। सो प्रीपोजिशनल केस में भी कुछ प्रीपोजिशन है उनकी इरेगुलर एंडिंग होती है, ठीक है। अब देखो, स्काफ, स्काफ मीन्स कबर्ड होता है, क्या हो जाएगा प्रीपोजिशनल केस में? वैसे तो हमारे रूल के हिसाब से स्काफे होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है? वुशकफू, वुशकफू। उगोल क्या हो जाता है? वुगलू, व के साथ उगलू, न के साथ उगलू, वुगलू न उगलू, वुगलू न उगलू। पोल न पोलू, पोल न पलू, पोल न पलू। बेरेग न बेरेगू, लेस लेसू, साद वो सदू, ठीक है। क्रीम वो क्रीमू, मोस्ट न मोस्तू, पोर्थ वो परतू। सो ये क्या है? ऊ एंडिंग ले लेते हैं ये इरेगुलर तरीके से। तो व और न के साथ तो ऊ एंडिंग ले लिया, लेकिन अ के साथ आएगा तो फिर से वापस ए। देखो यहाँ साद है ना, साद वो साधु, लेकिन असादे मतलब इन द गार्डन, ठीक है, इन लगाओगे तो साधु हो जाएगा, अबाउट गार्डन जैसे ही करोगे तो सादे हो जाएगा। ये दिख रहा होगा साद, देखो साद। तो ये न और व के साथ इरेगुलर एंडिंग्स है, ये याद करना पड़ेगा आपको। स्काफ स्कफू, उगोल वुगलू, न उगलू, पोल न पोलू, बेरेक न बेरेगू, लेस लेसू, साद सदू, क्रीम क्रीमू, मोस्त न मोस्तू, पोर्त परतू, ठीक है। लेकिन अ के साथ वापस जैसे हमारा जो रूल है वहां पे वो रूल फॉलो करेंगे, असादे, अलेसे, अबेरेगे, अक्रीमे, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, ये याद कर लो। न और व के साथ ऐसे याद करो, स्काफ वशकफू, उगोल वुगलू, न उगलू, पोल न पोलू, बेरेग न बेरेगू, लेस लेसू, साद सदू, क्रीम क्रीमू। ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, याद हो जाएगा। अब देखो, हमने देखा था माछ का प्लूरल, प्लूरल क्या था? माचेरी। दोच का क्या था? दोचेरी, है ना। माछ का प्लूरल माचेरी था, दोच का दोचरी था। अब इसका प्रीपोजिशनल केस भी इरेगुलर है, तो प्रीपोजिशनल केस भी माचेरी ही है और दोचरी ही है, लेकिन सिंगुलर में, ठीक है। अमाचेरी अदोचेरी। अबाउट मदर, अबाउट डॉटर, अबाउट मदर अबाउट डॉटर, अमाचेरी अदोचेरी। तो जो प्लूरल वाला है वो प्रीपोजिशनल में सिंगुलर हो जाता है, ठीक है, वो प्रीपोजिशनल में सिंगुलर हो जाता है, अमाचेरी अदोचेरी, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो ये क्या बोल रहा है, सर्टेन जो नाउन है जब डिक्लेंशन होता है तो उसमें ओ गायब हो जाता है। अब देखो रिब्योनक है, यहाँ पे रिब्योनक है, तो जैसे प्रीपोजिशनल केस में जाएगा तो रिब्योन के हो जाएगा, ओ गायब हो जाएगा, अरिब्योन के। बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बोल भी नहीं पाओगे, अरिब्योन के, रिब्योन के नहीं बोल पाओगे, अच्छा लग रहा है ना सुनने में, अरिब्योन के। तो ये समझ में आएगा कि ये गायब हो जाएगा ओ यहाँ से। पतलोक है, तो लेकिन क्या है प्रीपोजिशनल केस? न पतल के, न पतल के, ठीक है। प्लूरल क्या है? पतल की होता है इसका, लो ओ यहाँ से गायब हो जाता है। पतलोक मतलब सीलिंग, छत होती जो, न पतल के, ठीक है। अब देखो कुछ में ये गायब हो जाता है, यहाँ पे तो ओ गायब हुआ, कुछ में ये गायब हो जाता है। अत्यत से तो अब अत से हो जाता है, अब अत्यत से ये तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना, तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे हो जाता है अब अत से। और प्लूरल तो जानते ही हो कि अत्यत का अत्सी होता है, यहाँ भी ये गायब हो जाता है, ठीक है। कनियत का अकनित से, अकनित से, सॉरी ये केनियट्स है, केनियन, केनियट्स अकेनियट से, यहाँ भी ये गायब हो रहा है, केनियट्सी,
प्लूरल है इसका। देन, अदने, देखो यहाँ से ये गायब हो गया, यहाँ से ये वाला ये गायब हो गया, मैस्कुलिन है तो एंडिंग हमने ये लगा दी सॉफ्ट साइन के बाद। अदने, प्लूरल पता ही है दनी होता है देन का, तो ये गायब होता है। कव्योर न कवरे, यहाँ से देखो यो गायब हो गया, ठीक है। उगोल, वुगलू, यहाँ से ओ गायब हो गया, ठीक है ना। तो ये देख लेना, बेसिकली ये क्या है, इरेगुलरिटीज बता रहा है प्रीपोजिशनल केस। जैसे हमने जो रूल देखा था ये और ई का, उसके अलावा कुछ अगर कोई इरेगुलरिटीज है तो वो बताता है ये देख लिया आपने, ऊ वाला देख लिया, माच और दोच का देख लिया। सो ये इरेगुलर्स जितने भी हैं वो बता रहा है। पर्सनल प्रोनाउंस देखे थे, क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, या, तुई, ओन, अनो, अना, मी, वी, है ना। तो अब पर्सनल प्रोनाउंस का प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल केस में पर्सनल प्रोनाउन कैसे आएंगे, ठीक है। पोजिशनल केस में पर्सनल प्रोनाउन कैसे हो जाएंगे, देखो, या क्या हो जाता है, मिन्ये। अब मिन्ये कब लगाओगे, उसके पहले कोई प्रीपोजिशन लगेगा ना, तो वो अब ये थोड़ा इरेगुलर है, ये हो जाता है अब मिन्ये, अब मिन्ये, ठीक है। अबाउट मी, अबाउट मी, मैंने तीन प्रीपोजिशन बताए, व, न और अ या अब। तो अब किसी इंसान, ये सब इंसान ही होंगे ना, या जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है किसी इंसान के लिए यूज होते हैं, तो इंसान को व और ना तो लगा नहीं पाओगे, उसके पहले अ और अभी लगाओगे, तो हमेशा इस तरह से याद करो। अबमिन्ये, या क्या हो जाएगा अबमिन्ये, ती क्या हो जाएगा अतिब्ये, ओन अनु क्या हो जाएगा अन्योम। मतलब देखो, अबमिन्ये मीन्स अबाउट मी, अतिब्ये मीन्स अबाउट यू, ओन अनु का सेम है अन्योम, अन्योम अबाउट हिम और इट, अना अन्येई, सॉफ्ट साइन एक रात का है यहाँ पे अन्येई, ठीक है। अबाउट हर, मी, अनास, अनास, ठीक है। वी, अवास। अब देखो वहां पे जो हमने देखा था ना मोई, मया, मयो, मई, वहां पे क्या नाश जब आ रहा था तो वहां शा आता था, है ना, नाश, नाशा, नाशे, नाशी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स आता है, एस वाला स आता है, तो ये कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अनास और वी, अवास, अनि, अनीक, अनीक। वहां पे इवो, इयो, ई खाता था ना, ओन के लिए इवो आता था, अना के लिए इयो आता था, और ई खाता था अनी के लिए। तो यहाँ भी वैसा ही है, अन्योम, अन्ययी, अनीक, ठीक है। अन्ययी, अन्योम, अन्ययी, अनीक। सो ऐसे याद हो जाएगा, अबमिन्ये, अतिब्ये, अन्योम, अन्ययी, अनास, अवास, अनीक, ठीक है। सो ये क्या हो गए, पर्सनल प्रोनाउन इन प्रीपोजिशनल केस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, मेमोराइज अबमिन्ये, ठीक है। तो ये तो हम याद हो जाएगा, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। पर्सनल, सो ये याद करो, ठीक है। आपने नॉमिनेटिव वाला देखा, फिर अब ये प्रीपोजिशनल केस वाला देख रहे हो। सेकंड केस हमारा है ना, हम नॉमिनेटिव केस हमने देख लिया, अब हम सेकंड केस में, अब हम प्रीपोजिशनल केस में, ठीक है। देन क्या है, एक कंजुगेशन बताता है ये क्या है कंजुगेशन, रिसोवात, रिसोवात, रिसोवात मतलब टू ड्रॉ, ड्राइंग जो होती है ना, ड्रॉ, रिसोवात। सो कंजुगेशन क्या हो गया, या, रिसुयु, या, रिसुयु। मैक्सिमम जितने वाच वाले हैं ना, जिसके लास्ट में वाच आता है, उसका कंजुगेशन इसी टाइप से मिलेगा, या, रिसुयु, तुई, रिसुएश, ओन, रिसुएट, मी, रिसुएम, वी, रिसुइचे, अनि, रिसुयूत। ये कंजुगेशन है, ठीक है, सिंपल है। और इंपरेटिव हमने देखा था, रिसुई और रिसुइचे, रिसुई, रिसुइचे। इंपरेटिव भी देख लिया हमने कैसे बनता है, तो इसका इंपरेटिव कैसे हुआ, रिसुई, यही जो फर्स्ट वाला ऊ होता है ना, या वाला रिसु, यू हटा दो और ये लगा दो ई और इचे, रिसुई, रिसुइते, ठीक है। तो ये कंजुगेशन कब होगा, जब ओवाच और एवाच, जिस जिस वर्ब के एंडिंग ओवाच और एवाच टाइप होगी, सो उनकी वो इसी तरह से कंजुगेशन लेगा। क्या बोल रहा है, the suffixes ova, eva of verbs whose infinitive ends in ovach, evach
चेंज टू ऊ हो जाता है यहाँ पे इन द प्रेजेंट टेंस। द स्ट्रेस इज शिफ्टेड फ्रॉम लास्ट सिलेबल इन द इन्फिनिटिव टू द सफिक्स ऊ। ठीक है, यहाँ रिसोवाच है तो यहाँ पे रिसू यू हो जाएगा, ऊ पे आ जाता है स्ट्रेस। कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ गया होगा। अब ये एक इर्रेगुलर आ गया, देखो ये पेच, पेच मतलब टू सिंग। ठीक है, पेच टू सिंग क्या हो जाएगा, या पयू, या पयू, ती पयोश, ओन पयोत, मुई पयोम, वी पयोचे, पईचे, इंपरेटिव पई पईचे। सो ये इरेगुलर है, ये याद करना पड़ेगा। टू सिंग वाला पेच, पयू पयोश पयोत, मुई पयोम पयोचे पयूत, पई पईचे, ये आपको याद करना पड़ेगा। पेच मतलब टू सिंग। फिर क्या बताता है, नाउन्स विद द सफिक्स येट्स। अब जिसके आगे येट्स लगाता है वो नेशनलिटी बताता है। जैसे अफ्रीका एक कंट्री है, अफ्रीका एक जगह का नाम है, तो क्या हो गया, अफ्रीकानेट्स मतलब अफ्रीकन। घाना, गाना मतलब घाना एक कंट्री है तो गानेट्स। निगेरिया कंट्री है, निगेरियट्स। इंडिया कंट्री है तो इंडियट्स हो जाता है, इंडियट्स। अल्जीरिया कंट्री है, अल्जीर है बना उससे, अल्जीरियट्स। कॉन्गो एक कंट्री है तो कॉन्गो लेजेट्स। क्यूबा है, क्यूबिनेट, क्यूबियट्स। ठीक है, तो जिसके आगे एट्स लगा है वो नेशनलिटी बता रहा है। तो हम कंजंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं और व्हाट की तरह। कंजंक्शन में यूज होगा तो दैट का सेंस देगा, और व्हाट के लिए आप स्टो लगाओगे तो व्हाट जैसे, जैसे स्टोएता मींस व्हाट इज दिस, स्टोएता व्हाट इज दिस। लेकिन अगर बोलेंगे या दुमायू स्टो ओन सिचास यूनिवर्सिटेते, तो यहाँ पे स्टो मतलब दैट हो गया। आई थिंक दैट ही इज नाउ इन यूनिवर्सिटी, आई थिंक दैट ही इज नाउ इन यूनिवर्सिटी। तो स्टो का दो मतलब होता है, अगर कंजंक्शन में लग रहा है तो दैट का सेंस देगा, और बाकी व्हाट का सेंस। ठीक है, और स्टो के पहले कॉमा लगता है। याजनायु स्टोन स्टूडेंट, आई नो दैट ही इज अ स्टूडेंट। आप स्टो का मतलब दैट भी हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि रशियन सेंटेंसेस में बहुत जगह कोई कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं होगा, तो हम उसमें अपने आप इट लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखो वेचरम उजे खोलदना। अब इसमें कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। वेचरम उजे खोलदना, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, वेचरम इवनिंग, उजे मतलब ऑलरेडी, खोलदना मतलब कोल्ड। सो हम इसको, आपको सेंटेंस खुद बनाना पड़ेगा, खुद इसमें आपको डालना पड़ेगा पर्सनल प्रोनाउन। तो क्या हो जाएगा, इट इज आपको डालना ही पड़ेगा, इट इज ऑलरेडी कोल्ड इन द इवनिंग। सो रशियन में ये खूबी है, आप इसकी समझ लो, या लैंग्वेज की ब्यूटी है कि ये सेंटेंस ही इटसेल्फ बता रहा है कि ये इट इज अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, इट इज ऑलरेडी कोल्ड इन द इवनिंग। अब जैसे देखो कोमनते चेपलो, कोमनते चेपलो। अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसमें छुपा हुआ है। क्या है, इट इज वार्म इन द रूम, इट इज वार्म इन द रूम, इट इज आपको लगाना पड़ेगा। ताम ओचिन क्रासिवा, इट इज ब्यूटीफुल देयर, इट इज वेरी ब्यूटीफुल देयर, तो इट इज आपको अपने से लगा लो। ठीक है,